हेलो स्टूडेंट, देखो पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 के बारे में बता चुका हूँ आपको। अब अपन आज क्वेश्चन नंबर ये करेंगे 18 है ना। 15, 16, 17 बता दिया, 18 चलेगा आज। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो अपन इसको देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 18। एक लड़का है, ये इतना बड़ा मान लो, है ना। अब यहाँ से इसकी लंबाई दे रखी है अपन को कितनी, 1.5 मीटर। ये इतना लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा। और ये एक जो है अपने 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इस लड़के से लंबाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वो क्या है, लड़का इस जगह खड़ा है ना, देखो वापस से 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये इतनी लंबाई है लड़के की यहाँ से यहाँ तक की। ये 30 मीटर ऊंचाई वाला भवन ये बना दिया, इससे कुछ दूरी पर ही, इतनी दूरी पर खड़ा हुआ है। अब आगे, जब वह भवन की ओर जाता है, जब वो इधर, भवन इधर है ना, भवन तो इधर है, तो इधर की तरफ चलेगा वो ऐसे। जब इधर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले तो ये लड़के की आँख यहाँ रहेगी, है ना, जितनी भाई पैरों में थोड़ी आँख रहती है ना, है ना, सिर में रहती है। तो यहाँ से पहले कोण 30 था, ये उन्नयन कोण ऐसे ही बनाएंगे सीधी लाइन। पहले 30 था, अब ये लड़का चल के यहाँ आ गया, मान लो इस जगह आ गया, ये लड़का यहाँ आ गया, तो ये कोण जो है, आँख का कोण अब 30 की जगह कितना हो गया, अब 60 हो गया। ये इस तरीके से 30 से 60 हो गया कोण। ठीक है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। मतलब ये जो दूरी पता करनी है आपको कि ये कितनी दूरी होगी, ये दूरी पता करनी है। तो देखो आसान है, कैसे पता करेंगे अपन ये दूरी। सबसे पहले एक तो ये लाइन, वही लंबादार कहानी लगाना पड़ेगा हमें। तो देखो, जब ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी, ये दूरी पूरी। देखो ये लड़के की लंबाई है ना, ये इतनी दूरी, ये भी 1.5, तो फिर 30 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। तो 1.5 30 में से माइनस करोगे तो ये दूरी बच जाएगी 28.5। हालांकि एक चीज़ देख लो आप, यहाँ पे ये 1.5 28.5 से कम लग रहा है, लेकिन आपको तो लेंथ ये पता चल गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 होगी। ठीक है, अब इस दोनों त्रिभुजों के अंदर, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें लंब पता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब पता है। त्रिभुज कौन कौन से, ए बी और ये सी, 3 त्रिभुज, मतलब 3 पॉइंट बना दिए। अब इनमें से जो है हमें ये पता है, लंब पता है दोनों त्रिभुजों में, और ये दूरी हमसे पूछी है। तो यही दूरी देखो, यही वाली दूरी यहाँ बना सकता हूँ मैं, इसको x मान लूँ अगर मैं, इतनी, और इधर वाली को मान लूँ मैं y। दोनों माननी पड़ेगी अलग से, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही दी नहीं है। अब दोनों ही दूरी हमें पता नहीं है, इस वजह से। तो ये दोनों ही दूरी हमें पता नहीं है, तो दोनों दूरी हमने मान ली। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ऐसे यहाँ बस इतना सा लिख दो कि चित्रानुसार, ये एक और पॉइंट बनाता हूँ, डी है ना, माना बी डी बराबर तो x है, तथा बी डी सी, ये डी सी है ना, बराबर y है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो बस अब सीधा सा अपना सवाल स्टार्ट कर दो कि इसलिए समकोण त्रिभुज, पहले छोटे वाले में लगा दो ए सी डी, है ना, ए सी डी में, छोटे वाले त्रिभुज में क्या लगाएंगे, y पता करना है। देखो हमें ये पूरी दूरी पता लग जाएगी। देखना, हमसे पूछा क्या है कि वो लड़का भवन की ओर कितने दूरी चल कर गया, तो हमसे पूछी तो x से ओनली, इतनी दूरी चल के गया वो। लेकिन y मानना भी जरूरी था, क्योंकि जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ना, ए
बी सी बड़ा त्रिभुज लेंगे तो उसका आधार पूरा आएगा एक्स प्लस वाई। इस वजह से ये दूरी मानना भी हमें जरूरी था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो तो एक्स पता करना है, वाई को तो हटा देंगे बाद में हम। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में तो आधार में और इसमें लंब में संबंध कौन बताता है, टेन। टेन 60 बराबर, इस वाले त्रिभुज का कोण 60 है, टेन 60 बराबर टेन कहता है लंब बटे आधार लिखो। लंब तो पहले से दे रखा है कितना 28.5 और आधार कितना वाई हो गया। और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर 28.5 अपॉन वाई। ये वाई का गुणा तो √3 से हो जाएगा और इसका एक का गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अगर वाई बराबर निकालूंगा तो 28.5 के बटे में कौन आ जाएगा, √3। ठीक है, और परिमेयकरण कर लेते हैं इसका। भाई यहाँ से √3 वाई के गुणा में आ रहा है ना, और वाई जब वाई निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या पूर्ण में आएगी, सही ये स्टेप आ जाएगी। अब इसका परिमेयकरण कर लेते हैं हर का। तो हर का परिमेयकरण का तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3 और गुणा भी √3, यहाँ 2 बार ऐसे लिख देंगे। तो ऊपर तो 28 √3 बन जाएगा, 28.5 √3 और नीचे बन जाएगा 3 और 3 का इसमें भाग लगा दो। वाई बराबर 7 चौके सॉरी कितनी बार भाग जाएगा ये, 9 5 इस पे भाग दे लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 9 3 27, 1 बच गया 5 3 15। अब एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 9.5 आ जाएगा √3। ये वाई की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब इधर की तरफ में दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ ना, तो त्रिभुज तथा लगा देंगे यहाँ पे, तथा त्रिभुज ABC में, और ABC में बड़ा वाले में कोण छोटा है, कितना है 30 डिग्री का, वही लंब बटे आधार। टेन 30 का मान होता है 1/√3, लंब वही 28.5 ही आएगा और अपॉन ए आधार। अब देखो आधार पूरा आएगा ये एक्स प्लस वाई इस तरीके से। ठीक है, तो वज्रगुणा कर देते हैं। एक्स प्लस वाई का तो 1 से गुणा हुआ और इसका √3 से, तो 28.5 √3 आ गया। वाई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो ऐसे रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से वाई का मान रखने पर, तो एक्स प्लस ये आ जाएगा 9.5 √3, वाई की वैल्यू बराबर में 28.5 √3 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका पक्षांतर कर देते हैं, 28.5 √3 माइनस, और ये 9.5 इधर माइनस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके 19.5 और √3 साथ में तो √3 लग जाएगा, सॉरी 19 आएगा ओनली, 19.0। देखो ये माइनस हो गया और 28 में से 9 कम करेंगे तो 19, तो 19 √3 आपके एक्स की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में खड़ा हुआ था वहाँ से भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, 19 √3 दूरी चल के गया, जब जाके उसका कोण 30 से 60 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, फटाक से ऐसे 7 मीटर ऊंचा भवन बना देंगे हम। अब जो भी बात आएगी आगे देखेंगे। भवन के शिखर से एक टावर उससे भी ज़्यादा ऊंचा रहेगा भवन से भी। ठीक है, एक टावर भी बना दिया 7 मीटर ऊंचे। ये देखो ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये कोण 60 है, ये 60 है। ठीक है, अभी तक तो वैसा ही सवाल चल रहा है, सेम टू सेम 60 है। और इसके पाद का फुट का अनुमान कोण 45 है, मतलब ये वाला कोण 45 है। ठीक है,
तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये दूरी ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है। तो ठीक है, कैसे हुआ, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया है ना। अब 7 मीटर ऊंचाई भवन के शिखर से यहाँ की बात कर रहा है। एक और टावर है पूरा, उस टावर के ऊपर वाला पॉइंट शिखर और 1 फुट वाला पॉइंट, दोनों के कोण दे रखे हैं। एक का उन्नयन, शिखर का तो उन्नयन कोण दे रखा है, और इसका पाद का फुट का जो है क्या दे रखा है, 45 डिग्री अवनमन कोण दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जेड बन रहा है, देखो यूं करके ऐसे जेड बन रहा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस वाले त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज है कौन सा, ABC, और इसको मान लो D और इसको मान लो E, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC के अंदर लंब दे रखा है, कोण के सामने वाली भुजा, तो आधार पता कर सकते हैं। और जो आधार इसका है वही आधार इस वाले त्रिभुज का है, ऊपर वाले किसका, ADE का। ठीक है, हम इस वाले त्रिभुज में यही वाला आधार यहाँ से पहले यहाँ से आधार ज्ञात करेंगे, और जब कोण 45 होता है ना, तो जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। इसके आंसर भी 7 मीटर ही आएगा, क्योंकि 10 45 एक आएगा, और एक से दोनों अनुपात सेम हो जाएंगे। जैसे लंब बटे आधार का अनुपात अगर 1 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही बराबर है, लंब और आधार। 10 45 का मान 1 होता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ये मान भी 7 ही आएगा। अब उसके बाद यही मान 7 हम यहाँ रख देंगे, आधार 7 हो गया इस वाले त्रिभुज के लिए, आधार 7 हो गया। और जब आधार 7 है तो उससे लंब पता कर लेंगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब। अगर ये दूरी पता होगी आपको, ये इतनी दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 7 दूरी तो पहले से पता है इसे, ये दूरी और है उसमें जोड़ देंगे, पूरी दूरी टोटल दूरी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। आ गया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोबारा देखो, ये 7 दे रखा है तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि कोण 45 है। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, और जब ये 7 है तो ये tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 से ये लंब बटे आधार लिख देंगे, लंब बटे आधार से लंब पता कर लेंगे, और वो वाला लंब इस 7 में जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे पूरी दूरी पूछी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है आपका 19। अब 20 की बात करते हैं। एक पर्वत के शिखर से, देखो अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अभी मैं बस मुश्किल से 1 मिनट लगेगा जिसमें क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ समझाने के बाद आपको कम से कम सवाल करना तो आना चाहिए। ठीक है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थिति 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण ये है। ये 20वां क्वेश्चन करते हैं। एक पर्वत बना देते हैं, ये लो, ये पर्वत रहा, के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, पूर्व ये रहा, पूर्व इधर होता है पूर्व। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की स्थित 2 बिंदुओं के से शिखर के अनुमान कोण 30 और 45। अच्छा, मतलब यहाँ नहीं बनाने वो कोण, यहाँ बनाने हैं, ये पूर्व, और यहाँ 2 बिंदु है, एक तो ये रहा और एक बिंदु ये रहा, क्यों कह रहा है वो, ये नहीं है। एक पर्वत के शिखर से यहाँ से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु बना दिए हमने, ये लो, और उनके कौन सा कोण बोले उसने, उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण जो है, तो अवनमन कोण बनाएंगे तो यहाँ से बनेंगे, ऊपर से बनते हैं हमेशा, एक कोण ये और एक कोण ये, पूरा इतने ही आ जाएंगे। तो कौन कितने कितने देखें, एक 45 है और एक 30 है, ये रहा 30 और 45 है। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के अनुमान कोण जो है 30 और 45 है। पहला वाला 30 है, ये छोटा वाला, और दूसरा वाला बड़ा वाला ये 45 है। ठीक है, हो गया। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, 1 है किमी, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है पूरी। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कोण 30 है तो ये भी 30 हो गया, जेड बन रहा है ये यूँ, और ये बड़ा वाला जेड बन रहा है, ये 45 हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस दूरी को x मान लेंगे, वही पहले किया जो जैसा ही सवाल हो गया, सेम टू सेम। कैसे करेंगे, जब ये बड़ा त्रिभुज लेंगे A, B और C, ये मैं बताऊंगा है ना, लेकिन अभी समझा रहा हूँ, सुनो। त्रिभुज ABC के अंदर जब tan 30 लगाएंगे तो h/x+1 आएगा ये, या इसको 100 मीटर भी ले सकते हैं, अगर मीटर में आंसर आ रहा होगा तो 100 मीटर ले लेंगे 1 किलोमीटर को। ठीक है, तो लंब बटे वही tan 30 लगाओगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया h, और आधार लंब बटे आधार आएगा,
तो आधार कितना हो जाएगा x प्लस 100, अगर इसको 100 मीटर लिखेंगे तो x प्लस 100 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई, 33 की वैल्यू रख के वज्र गुणा करके एक इक्वेशन ये बना लेंगे। दूसरी ये बनेगी यहाँ से 10 45 है तो h किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर ही हो जाएगा, h और x बराबर हो जाएंगे। बस दो समीकरण है, दोनों सम खूब आराम से मान ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखो, यहाँ लिख देता हूँ, माना पर्वत की ऊंचाई बराबर h है, ठीक है, तथा चित्रानुसार इस पॉइंट को नाम नहीं दिया गया ABC, इसको D है ना, BD बराबर x है, ये BD बराबर x हो गया, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज को देखना, इसलिए बड़ा ABC में, ये ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में बड़े वाले त्रिभुज के अंदर मैं लगा रहा हूँ कोण तो है 30, लंब है h और आधार है x प्लस 100 पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है ना। तो मैं 30 बराबर लंब बटे आधार, तो आगे रख देते हैं √3, इसकी 30 की वैल्यू 1/√3, लंब कितना h और आधार कितना x प्लस 100, अभी बता चुका हूँ मैं। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो तो h इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में है तो अपोन में आ जाएगा x प्लस 100 अपॉन ये √3 अपोन में आ जाएगा। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। अब छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए, ये देखो त्रिभुज ए बी और डी में, तो त्रिभुज ए बी डी की बात करते हैं। इसमें एंगल है 45 और ये इसका सामने वाली भुजा लंब आ जाएगी, लंब एच है और आधार एक्स है, तो बस ये लगा देंगे यहाँ पे 10 45 इक्वल टू लंब अपॉन आधार है ना, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो h अपॉन एक्स, और यहाँ से h बराबर x आ गया, इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये हमें क्या पता करना है, एज पता करना है, एक्स तो हटाना है इसका मतलब, तो एक्स की जगह यहाँ एज रख दूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में ऐसे लिख देता हूँ, एक्स बराबर एच रखने पर, क्योंकि एक्स तो हमने मर्जी से लिखा है, या तो हमें ऊंचाई करनी है तो एक्स को हटाना है कहने का मतलब, तो यहाँ से एक्स को हटा रहा हूँ मैं, एच लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो देखो इस इक्वेशन की बात करें तो इस फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इसको ही लिख रहा हूँ मतलब पूरा में ना, तो h बराबर इस x की जगह h लिख दिया अपॉन प्लस 100 अपॉन √3 आ गया, ठीक है। वही वज्र गुणा कर लो, h का गुणा तो हो गया √3 से और 1 का गुणा हो गया h प्लस 100 से, यहाँ से h एक तरफ कर लेंगे तो h √3 माइनस h हो गया बराबर 100, दोनों जगह से h कॉमन ले लो तो यहाँ से बचा √3, यहाँ से बचा 1 और इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, h निकाल लो यहाँ से, तो ये 100 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन में आ गई गुणा वाली संख्या पूरी, और इसका परिमेयकरण कर लो तो h बराबर 100 अपॉन √3 माइनस 1 है तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे प्लस 1 से, इस तरीके से, और h बराबर ऊपर तो बनेगा 100 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और इसका 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो h बराबर 100 √3 प्लस 1 और अपॉन मार्क बच गया, 2 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 और 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो आपके h बराबर आंसर आ गया 50 √3 प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो देखो बहुत इजी था और वैसे भी समझ में आ ही रहा है सब कुछ इसमें। कैसे, ये दूरी x मान ली थी, ये 100 थी सही, अपने 100 1 किलोमीटर की मतलब 100 मीटर थी। बस इस त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज थे, एक बड़ा और एक छोटा, बस दोनों ने 10 लगा दिया, 10 45 और 10 30, और देख लिया किसको हटाना है, क्या ज्ञात करना है, उसमें आंसर है क्या हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये 20 कंप्लीट हो चुका है। अब
21 और बाकी के क्वेश्चन कल करते हैं अपन। ये 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बादल वाला। ओके, 21 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, कल करते हैं इसको।